फैमिली फोटो क्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक कस्टम प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ 4500 बाय 4500 पिक्सल प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब लेफ्ट साइड से एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे और इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ फ्रेम्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं ये सर्कल फ्रेम इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को मैं यहाँ तक रिड्यूस करके इसको यहाँ टॉप पर प्लेस कर दूंगा। अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर उसको उठाकर यहाँ नीचे सेट कर दूंगा। फिर मैं इसकी एक डुप्लीकेट बना लूंगा और इसको उठाकर यहाँ 3 o'clock पोजीशन पर सेट कर देना है। और अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसको इसकी अपोजिट पोजीशन पर सेट कर दूंगा। अब इन सब फ्रेम्स को हमने एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है और इन सब को हम ग्रुप कर लेंगे। और अब मैं इनकी एक डुप्लीकेट बना लूंगा और इनको उठाकर एग्जैक्टली पीछे वाले फ्रेम्स के ऊपर रख देंगे। फिर ऊपर पोजीशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ अरेंज को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ रोटेट के बॉक्स में 30 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब मैं इन फ्रेम्स की एक डुप्लीकेट बना लूंगा और इनको उठाकर एग्जैक्टली पीछे वाले इन फ्रेम्स के ऊपर रख देंगे। फिर रोटेट के बॉक्स में 60 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब हम यहाँ से लेयर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इन ग्रुप फ्रेम्स को एक एक करके इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इन सब को हम अनग्रुप कर लेंगे। अब यहाँ पर ये सब फ्रेम्स ऐसे सिलेक्ट होने चाहिए। फिर दोबारा अरेंज पर क्लिक करेंगे और यहाँ रोटेट बॉक्स में 0 टाइप करके एंटर कर देंगे तो ये सब फ्रेम्स अपनी बैक टू पोजीशन में आ जाएंगे। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके यहाँ फ्रेम से ये सर्कल फ्रेम फिर ऐड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रखकर इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा। फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर पर क्लिक करेंगे। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब मैं लेफ्ट साइड से ये सर्कल फिर इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को मैं यहाँ तक रिड्यूस कर लूंगा और इसको एग्जैक्टली मिडिल में सेट कर लेंगे। आप ये पर्पल लाइंस देख सकते हैं। अब मैं इस सर्कल का कलर चेंज कर लूंगा और इसको मैं कलर से ब्लैक कलर दे दूंगा। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में क्लॉक हैंड्स लिख कर सर्च करूंगा। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है और मैं यहाँ से ये क्लॉक हैंड्स इस पेज में ऐड कर लूंगा। इनके साइज को यहाँ तक रिड्यूस कर लेंगे और इसको उठाकर यहाँ इसके ऊपर सेट कर देंगे। इन हैंड्स के साइज को एडजस्ट कर लेना है। अब मैं ऊपर पोजीशन पर क्लिक करूंगा और यहाँ लेयर से हम इन स्मॉल वाले सब फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर स्ट्रोक स्टाइल पर क्लिक करके स्ट्रोक वेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। फिर स्ट्रोक कलर पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डीप ब्लू कलर दे रहा हूँ। अब मैं एलिमेंट से ये स्टॉक पिक्चर इस पीछे वाले बिग फ्रेम में ऐड कर दूंगा। फिर मैं इन सब फ्रेम्स में भी एक एक करके यहाँ से स्टॉक पिक्चर इस फ्रेम्स में ऐड कर लूंगा। आप यहाँ से अपनी फैमिली या रिलेटिव्स की पिक्चर्स इन फ्रेम्स में ऐड कर सकते हैं। मैं एक एक पिक्चर को उठाकर इन फ्रेम्स में ऐड करता जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर ये लास्ट पिक्चर ऐड कर रहा हूँ एंड देन वी हैव इट एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।